सभी शिक्षक बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। शैक्षिक आदेशों की समीक्षा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, शैक्षिक आदेशों की समीक्षा कार्यक्रम का ये चौथा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण आदेशों की समीक्षा करेंगे। अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल जनरल इंफॉर्मेशन विद आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से संबंधित या फिर यूं कहें शाला दर्पण ऑनलाइन संबंधित जितने भी कार्य हैं उनके वीडियो आपको बड़ी ही आसानी से और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए साथियों, जान लेते हैं कि इस सप्ताह के कौन कौन से वे आदेश हैं जो कि महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के एपिसोड का पहला आदेश है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, जो कि 4 दिसंबर 2020 को जारी हुआ था। साथियों, यह आदेश फिलहाल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस आदेश के अंतर्गत जो बिंदु रखे गए हैं उन बिंदुओं के माध्यम से हमने अपने विद्यालय में वो कार्य पूर्ण नहीं किए हैं तो जल्दी से पूर्ण कर लें ताकि हमें कोई आने वाले समय में दिक्कत नहीं हो। साथियों, यह आदेश है 7 दिसंबर 2020 को होने वाली वीसी के बारे में, जिस वीसी के महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु इस प्रकार है: शिक्षण कार्य विस्तार मॉड्यूल का प्रस्तुतिकरण, दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की समीक्षा, विस्तृत विवरण पर पत्र 10 अपडेशन की प्रगति समीक्षा, DLED प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं की तैयारी की समीक्षा और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई बिंदु। साथियों, दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था कि ये जो है उपस्थिति वाला आदेश आ रखा है और इस आदेश के अंतर्गत अब उपस्थिति जो है अनिवार्य 2 बजे से पहले हमें फीड करनी है। यदि 2 बजे तक हम ऑनलाइन उपस्थिति नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास CBO या फिर PO का कॉल भी आ सकता है ऑनलाइन उपस्थिति करने के लिए, और 5 बजे से पहले हमें अपनी उपस्थिति ऑनलाइन करनी है। इसी तरह प्रपत्र 10 है, उसको भी अपडेट करना है। तो साथियों, ये जो कार्य है महत्वपूर्ण कार्य है, इनको समय रहते पूर्ण कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आदेश है साथियों कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, और ये है जो आदेश है, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रपत्र 10 में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं सम्मिलित की गई है और उन प्रपत्र 10 में जो एक महत्वपूर्ण सूचना है नोशनल लाभ, उसके बारे में यह आदेश है। जैसा कि ये 1 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है। शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों कार्मिकों का व्यक्तिगत शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता एवं सेवा संबंधित विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर विस्तृत विवरण पर पत्र 10 में इंद्राज है। आवश्यकता अनुरूप कार्मिकों के संबंध में उपलब्ध सूचनाओं का अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने हेतु उक्त विस्तृत विवरण पर पत्र 10 का विस्तार करते हुए कुछ नए प्रारूप जोड़े गए हैं। कार्मिक विस्तृत विवरण पर पत्र 10 में संपूर्ण पूर्तियां विद्यालय कार्यालय स्तर से की जानी है। नवीन जोड़े गए अतिरिक्त प्रारूपों के संबंध में संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। जो नई इंफॉर्मेशन जोड़ी गई है उसका विवरण इस तरह है: सीधी भर्ती में कार्मिकों को प्राप्त नोशनल लाभ से संबंधित समस्त जानकारी, संपूर्ण पदोन्नति विवरण, परिवार के सदस्यों का विवरण, स्थायी एवं वर्तमान पते का विवरण, वेतन बैंक खाता में प्राप्त ACP का विवरण, सेवा काल से प्राप्त विभागीय प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का विवरण। कार्मिक के विस्तृत विवरण पर पत्र 10 में पूर्व में उपलब्ध विवरण के साथ जोड़े गए उक्त नवीन प्रारूपों में वांछित विवरण विद्यालय कार्यालय में उपलब्ध सेवा रिकॉर्ड के आधार पर अविलंब भरकर सेव किया जाना है। सीधी भर्ती में न्यायालय आदेश द्वारा कार्मिकों को प्राप्त नोशनल लाभ प्राप्त कार्मिकों के सेवा विवरण पर पत्र 10 के प्रारूप 4 में नोशनल लाभ के संबंध में हाँ का चयन करते हुए नोशनल लाभ देय तिथि एवं आदेश क्रमांक मई दिनांक का अंकन कर अनिवार्य रूप से भरकर सेव करें। इस संबंध में संबंधित संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष के साथ साथ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक द्वारा प्रभावी प्रबोधन करते हुए समस्त नोशनल लाभ प्राप्त कार्मिकों को परिशुद्ध सूचना का इंद्राज किया जाना सुनिश्चित करें। साथियों, यह मुख्यतः जैसे कि मैंने बताया आपको नोशनल लाभ से संबंधित है। जिन
शिक्षक साथियों को या कार्मिकों को नोशनल लाभ प्राप्त है वहां का चयन करें प्रपत्र 10 के प्रारूप 4 में। और ये आदेश 1 दिसंबर 2020 को जारी हुआ था और निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के सौरभ स्वामी सर का इस पर हस्ताक्षर है। इसके बाद इस सप्ताह का तीसरा आदेश है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है जो कि 4 दिसंबर 2020 को जारी हुआ था। और इस आदेश के अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की कक्षोन्नति बाबत जो 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की कक्षोन्नति के बाबत में यह आदेश है। और इस आदेश में विवरण लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विषय या प्रसंगा अंतर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते विद्यार्थियों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम संक्षिप्त करने के लिए तथा विद्यार्थियों की कक्षोन्नति हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया के तहत मूल्यांकन राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा तैयार दिशा निर्देश एवं संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम आधारित कार्य योजना प्रेषित की जा रही है। इस संक्षिप्तीकृत 52% निर्धारित पाठ्यक्रम का अभिभावकों व छात्र छात्राओं में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि कोई भी विद्यार्थी इससे वंचित न रहे। समस्त शिक्षक उपलब्ध अभ्यास पुस्तिका के आधार पर कार्य जारी रखे, इसे किसी प्रकार की कोताही न बरते। साथियों, जो इस नवीन आदेश के अंतर्गत जो कक्षा 1 से 5 तक का जो पाठ्यक्रम था उसका संक्षिप्तीकरण कर लिया गया है। अब 52% पाठ्यक्रम ही रखा है। और इस आदेश के अंतर्गत लिखा गया है कि अभ्यास पुस्तिका के आधार पर कार्य लगातार जारी रखे, इसमें किसी तरह की कोई ढील ना रखे। वर्तमान सत्र 2020-21 में विद्यार्थियों के मूल्यांकन का आधार वार्षिक योगात्मक आकलन रहेगा। इसके बाद अगला आदेश है जो कि साथियों ये जो आदेश है एक महत्वपूर्ण आदेश है। फिलहाल इसी हफ्ते या इस महीने जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह आदेश मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप लोग इसके बारे में जान सके और इस आदेश का आपको फायदा मिल सके। ये 15 फरवरी 2018 को जारी हुआ था और महिला कार्मिकों को सरनेम बदलने की छूट के बारे में यह आदेश है। साथियों, इस आदेश के माध्यम से जो भी महिला कर्मचारी है वो अपनी शादी या पुनः शादी होने पर जो उनका सरनेम है उनको हटा सकते हैं और जुड़ा सकते हैं। तो अगर आपको इस आदेश की जरूरत है तो इस आदेश को आप PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। और अभी जिनकी शादी हुई है वो अपना सरनेम जुड़वाना चाहती है, जो महिला कार्मिक है, तो वो इस आदेश के सहारे अपना सरनेम जोड़ सकती है और किसी सरनेम को हटा भी सकती है। तो साथियों, ये था आज के आदेश, इस सप्ताह के महत्वपूर्ण आदेश। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस कार्यक्रम का फीडबैक आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और साथियों, अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वो सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।